बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौहबितु कलमबितु तेरा वजूद अलकिताब गुमदे अबगिनाए रंग तेरे मुहित में हबाब। माय फ्रेंड, आज हम 3rd क्लास में पायरोजिनम दवा पढ़ रहे हैं। पायरोजिनम मेडिसिन हमारी एक नुसोड है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये नुसोड है। होम्योपैथी में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है क्रोनिक डिजीज़ के हवाले से। तो पायरोजिनम का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, साथ फिर इसकी गाइडिंग सिम्टम्स भी अभी पढ़ते हैं। सिनोनिम्स में इसको सेप्सिन भी कहते हैं और पायरेक्सिन भी कहते हैं। ये एक नुसोड है। सोर्स इसका मियाज़म में सोरा एंड सिफिलिस बैकग्राउंड में है। डायथीसिस इसका हेमरेजिक है। प्रेपरेशन इसको कैसे तैयार किया जाता है, ये बड़ा इजी है ये नुसोड तैयार करना। अ प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ चैप्ड लीन बीफ, ये बीफ के गोश्त को टुकड़े टुकड़े करके उसको पानी में डाल देते हैं, फिर इसको उसमें धूप में रख देते हैं। अलाउड टू स्टैंड इन द सन फॉर 2 और 3 वीक्स, 2 से 3 हफ्तों के लिए धूप में इसको रख देते हैं। वहाँ से ये गलता सड़ता रहता है, ठीक है, इसके अंदर डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है, और वो जो डिकम्पोज्ड मैटर में मिलता है बाद में, उसको पोटेंटाइज करके तो ये हमारी दवा तैयार होती है। अब हम इसकी गाइडिंग सिम्टम देखते हैं। इसकी गाइडिंग सिम्टम पढ़ते हैं। खासा बी अटेंटिव, पल्स एबनॉर्मली रैपिड आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। पल्स इज एबनॉर्मली रैपिड, इसका पल्स रेट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होता है, ठीक है। आप किसी को टेम्परेचर होता है तो टेम्परेचर में मोस्टली आप लोग जब थर्मामीटर पास नहीं होता तो पल्स के साथ अंदाज़ा एक अप्रॉक्सीमेट करते हैं कि इसको टेम्परेचर कितना है। लेकिन इसका जो टेम्परेचर के साथ पल्स रेट होता है ना, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल वेरिएशन होती है, ठीक है। तो पल्स एबनॉर्मली रैपिड आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शंस ऑफ टेम्परेचर, राइट, ये इसकी गाइडिंग सिम्टम है। Number 2, the patient thinks that his personality has changed when turning his body from one side to another. जब पेशेंट एक करवट से दूसरी करवट को चेंज करता है तो ये उसके जहन में ख्याल आता है कि उसकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, उसकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, यानी जैसे वो एक करवट से दूसरी करवट। पेशेंट थिंक्स दैट हिज पर्सनैलिटी हैज चेंज्ड when turning his body from one side to another, ठीक है। Yes sir. Number 3 है cannot sleep because his mind is full of obsessive ideas. obsessive ideas वो होते हैं कि एक ही बात बार 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 आपके जहन में आती है, जैसे जैसे OCD obsessive compulsive disorder होती है ना, Yes, कि आप बार बार हाथ धो रहे हैं, बार बार ताला चेक कर रहे हैं, बार बार पैसे गिन रहे हैं। Yes, इस तरह से जो एक बात उसके जहन में बैठी हुई है उसी को बार 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 वो पेशेंट सोच रहा है, उसी के बारे में बार बार वो थिंक ओवर कर रहा है। नहीं नहीं, सोराइनम में ऐसा नहीं है, मेड्राइन में ऐसा है, जी हाँ। एट नाइट बेड फील्स टू हार्ड विच फोर्सेस हिम टू मूव कॉन्स्टेंटली इन ऑर्डर टू अमेलियोरेट द पेनफुल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये बिल्कुल आर्निका के साथ इसकी सिम्टम मिलती है। Yes. पेशेंट को जब वो सोता है बेड के ऊपर तो बेड बड़ा हार्ड फील होता है, फिर चेंज करता है करंट, ठीक है। तो ब्रायोन वो आर्निका में भी ऐसे है, इवन कि वो तो गद्दे चेंज करता है, कभी किसी गद्दे पे कभी किसी पे देखता है कि ये मेरा बिस्तर इतना हार्ड हो गया, Yes. उसको ऐसे फील होता है, इतनी हार्डनेस उसको फील होती है। नंबर 5 है लोक्वेशियस, बहुत ज़्यादा बातूनी होता है इसका पेशेंट। हॉरिबल फीटेड ब्रीथ, मुंह से बड़ी गंदी स्मेल आती है इसके मुंह से बड़ी गंदी स्मेल आती है। ज़ाहिर इतना बड़ा नुसोड है तो पेशेंट के अंदर जो इसी तरह की चीज़ों को सही करेगा। रेस्टलेसनेस, बेचैनी इसके पेशेंट में बहुत ज़्यादा है। पेशेंट इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट हिज हार्ट, इसको दिल की बड़ी फिक्र होती है अपनी कि पता नहीं मेरे दिल में कुछ हो गया। दिल की बड़ी फिक्र होती है अपने दिल के बारे में, दिल की बीमारी के बारे में, दिल की बीमारियों के बारे में फिक्र होती है ना, ठीक है ना। और नहीं, बड़े शरारती बच्चे हैं, बात को और तरफ ले जाते हैं। पेशेंट इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट हिज हार्ट
नंबर 9 है टेस्ट ऑफ पस वाइल कफिंग। जब पेशेंट खांसी खाता है तो जो बलगम का टेस्ट होता है ना वैसे लगता है जैसे वो टेस्ट है पस का कोई टेस्ट है। इस तरह से ब्रूस पेन्स ऑल ओवर द बॉडी, पूरे जिस्म में ऐसे दुखने वाली दर्द जैसे आर्निका मोंटाना में होती है। स्किन कोल्ड लिवर्ड कवर्ड विद अबंडेंट स्वेट, स्किन जो है वो ठंडी और लिवर्ड चमकदार विद अबंडेंट स्वेट और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर पसीना होता है। अब नेक्स्ट सिम्टम देखते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है हमारी कफ एग्रीवेटेड इन हार्ट टूम एंड बाई मूवमेंट। अच्छा, ये बड़ी टिपिकल सिम्टम है कि गर्म कमरे में जब पेशेंट जाता है तो उसकी खांसी में इजाफा हो जाता है, ठीक है। मूवमेंट से भी उसकी खांसी में इजाफा हो जाता है। सेप्टिसीमिया की बहुत बड़ी दवा है। सेप्टिसीमिया मसलन ब्लड के अंदर इन्फेक्शन का हो जाना, ठीक है। सेप्टिसीमिया की बहुत कहीं भी इन्फेक्शन है, अपेंडिसाइटिस है, ठीक है, साल्मेंजाइटिस है, कहीं भी इस तरह की इन्फेक्शन है, सेप्टिसीमिया हो रहा है तो वहाँ पर पायरोजिनियम को एज ए इंडोक्राइन रेमेडी देना मस्त होता है, ठीक है। पायरोजिनियम को एज ए इंडोक्राइन रेमेडी देना मस्त होता है, ज़रूर देनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल इन्फेक्शन होगी ना। नेक्स्ट है इल इफेक्ट्स ऑफ टाइफाइड फीवर। अब टाइफाइड फीवर पेशेंट को रहा, ठीक है। टाइफाइड फीवर मसलन पूरी तरह से वो क्योर नहीं हुआ, ठीक है, दवाइयाँ आपने दी लेकिन फीवर उतर गया, पेशेंट वीक सा रह रहा है, कभी बाल गिर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पर यहाँ पर भी आपको टाइफाइड फीवर की हिस्ट्री मिले, ओल्ड हिस्ट्री ऑफ टाइफाइड फीवर, तो वहाँ पर पायरोजिनियम देनी मस्ट होती है। और टाइफाइडिनियम से भी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पायरोजिनियम करती है। हम आप पायरोजिनियम देंगे उस पेशेंट को तो तभी उसका केस क्लियर होगा, अदरवाइज उसका केस क्लियर ही नहीं होगा जिसको टाइफाइड की स्थिति रह चुकी हुई है। तो नेक्स्ट है एग्रेवेशन बाय मूवमेंट एंड टच कोल्ड स्पेशली इन ह्यूमड कोल्ड। ह्यूमड कोल्ड का मतलब होता है, ह्यूमड नमी को कहते हैं, नमी वाला कोल्ड, मसलन जैसे कि बारिशें हो रही हैं और वो ठंड, एक होता है ड्राई कोल्ड होता है, एक होता है कोल्ड में साथ लिक्विड भी शामिल होता है, मॉइस्चर शामिल होता है, ठीक है ना। तो ये ह्यूमड कोल्ड आएगा। ह्यूमड कोल्ड। नंबर 16 है एमेलिरेशन बाय हीट बाय कोल्ड बाथ एंड बाय हॉट ड्रिंक्स। ये बड़ा मजे का है कि एमेलिरेशन एक तो हीट से एमेलिरेशन है और कोल्ड बाथ से भी एमेलिरेशन है। कोल्ड बाथ ठंडे पानी से बड़े आराम से नहा लेगा ये पेशेंट, और हीट से भी इसको एमेलिरेशन है, और एंड बाय हॉट ड्रिंक। सो माय डियर फ्रेंड, आज हमने 3rd क्लास में पायरोजिनियम की गाइडेंस में पढ़ी है और इसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ा है। ये हमारा एजुकेशनल चैनल है, प्लीज़ आप हमारी वीडियोस को शेयर किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।